नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपने मीडिया ने बताया आपको कि क्या आपको धर्म की रक्षा करनी है? इसके लिए आप पटाखे फोड़ें और आप इस पे जितना ज़्यादा अधिक प्रदूषण करेंगे उतना आपको धर्म की रक्षा हो जाएगी। लेकिन इस बढ़ते वायु प्रदूषण से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही है। जी हां, आपने धर्म की रक्षा की, लेकिन अब आपके पैसे की रक्षा कौन करेगा यह आप भली समझ सकते हो तो समझ लो। जी हां, बढ़ते वायु प्रदूषण से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनियों के अनुसार प्रदूषण से जुड़े दावे और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है, जबकि वायु प्रदूषण से इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से क्लेम पास करती है यह भी आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, कंपनियों के अनुसार प्रदूषण से जुड़े दावे और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ा है। इसका असर बीमा कंपनियों पर पड़ रहा है। ऐसे में कंपनियां लोकेशन सीजन के आधार पर प्रीमियम बदलने पर विचार कर रही है। पॉलिसी बाजार के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य क्लेम 14% बढ़े हैं, जबकि सांस से जुड़े रोगों के इलाज की लागत 11% तक बढ़ गई है। कंपनियों ने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां कुल दावों के 8% से अधिक हो गई है। जी हाँ दिल्ली वालों, अब आपने धर्म की रक्षा की तो अब आप क्लेम भी बढ़ने पर आप अवश्य इसको दें, क्योंकि आपको लगता है कि आप इससे धर्म की रक्षा की और पैसे की रक्षा तो आपको वैसे भी नहीं करनी थी, अब वैसे भी नहीं करनी है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का फैसला सुनाया। हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी करार दिया है। 453 पेज के आदेश में आईसीटी ने बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असादुज्मा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई है। पूर्व आईजी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की सजा दी गई है। वहीं अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत के बीच भारत पहली बार अमेरिका से एलपीजी खरीदने जा रहा है। इसके लिए सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 1 साल के लिए स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके तहत इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदेगी। यह भारत के कुल सालाना एलपीजी आयात का 10% है। अमेरिकी कंपनियां शेवरॉन, फिलिप्स और टोटल एनर्जी ट्रेडिंग SA-48 बहुत बड़े गैस कैरियर्स के जरिए 2026 से गैस सप्लाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को भारी सुरक्षा के बीच रामपुर जिला जेल भेजा गया है। यह केस 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग जन्मतिथि के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए। सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने केंद्र सरकार की सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है। कंपनी ने इस संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि केंद्र के अनुरोध पर कंटेंट हटाने की अनुपालना दर 91.49% रही। इसके बावजूद एकल पीठ ने मान लिया कि कंपनी भारतीय कानूनों का पालन नहीं करना चाहती है, जो गलत है। आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी, कहीं पर भी इसकी कोई कवरेज देखी या कहीं पर भी इसके बारे में बातचीत करते हुए आपने देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि मीडिया आपको धर्मेंद्र की मौत की खबर सुना देता है और पूरे दिन भर उस खबर को चलाए रखता है, जबकि कोई भी आदमी या कोई भी न्यूज़ एंकर या कोई भी मीडिया इस बारे में बात भी नहीं कर पाता है कि वह खबर सही है या नहीं है। इसलिए आप मीडिया पर कितना विश्वास करेंगे यह आप अभी भी समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर कहीं पर भी आपकी बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है। देश में बेरोजगारी की दर अक्टूबर महीने में भी लगातार दूसरे महीने 5.2 पर स्थिर रही। यह 3 माह के उच्चतम स्तर पर है। क्या आपके बेरोजगारी की कोई कवरेज या कोई चर्चा आपको मीडिया पर दिखाई दे रही है? नहीं दे रही होगी, क्योंकि बेरोजगारी की दर चलाएंगे तो आपको उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, कवरेज करनी पड़ेगी, बेरोजगारी की बाइट लेनी पड़ेगी, इंटरव्यू लेना पड़ेगा और बेरोजगारी की व्यथा भी आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन मीडिया धर्मेंद्र की मौत पर ज्यादा मेहरबान है बजाय आपके बच्चों की बेरोजगारी की। और आप लोग भी जो धर्मेंद्र की मौत पर ज्यादा आनंद ले रहे हैं, आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर आपको मीडिया पर नहीं दिखेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस की खबर में ज्यादा उलझाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार यानी आज से दिल्ली कॉलेज SRFI इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप खेली जाएगी। इस विश्व स्तरीय चैंपियनशिप में विदेशों की तर्ज पर ग्लास कोर्ट पर मैच होंगे। इसके लिए कांच से बना विशेष कोर्ट दिल्ली कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के सामने बनकर तैयार है। चैंपियनशिप का शुभारंभ सोमवार को हुआ। SIR को लेकर टकराव बढ़ा। केरल के बाद तमिलनाडु में आज से होगा बायकॉट। जी हां, निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के BLO के साथ ही तहसीलदार स्तर तक के अधिकारियों ने आज से बायकॉट का ऐलान किया है। केरल में BLO ने एक साथी अनीश जॉर्ज की आत्महत्या के बाद सोमवार को SIR के जुड़े काम का बहिष्कार किया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने तिरुवनंतपुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और सभी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने BLO पर अत्यधिक दबाव न डालने और SIR को स्थगित करने की मांग की है। केरल NGO एसोसिएशन ने भी राज्य भर में प्रदर्शन किया। कन्नूर जिले में BLO अनीश जॉर्ज ने रविवार को आत्महत्या कर ली थी। वहीं राजस्थान में भी SIR के दबाव पर एक मुकेश जांगीड़ कर्मचारी ने आत्महत्या की। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन मंगलवार से SIR कार्य का बायकॉट करेंगे। संगठन ने सोमवार को कहा कि वह अत्यधिक काम कर्मी समय सीमा का दबाव और अपर्याप्त प्रशिक्षण व धन के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें तहसीलदार, ग्राम अधिकारी, ग्राम सहायक, सर्वेक्षक, निरीक्षक समेत अन्य शामिल होंगे। विपक्ष भाजपा को वॉशिंग मशीन क्यों कहता है, इसकी एक मिसाल देखिए। महाराष्ट्र के पालघर साधु हत्याकांड में जी हां, पूरा मीडिया ने इसको बड़ा जबरदस्त कवरेज किया था और पूरे देश में इसको इतने दिन तक चलाया था कि आपको पालघर साधु हत्याकांड अभी भी शायद आप भूले नहीं होंगे। महाराष्ट्र के पालघर साधु हत्याकांड के आरोपी काशीनाथ चौधरी के भाजपा में शामिल होने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जब 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी तब भाजपा ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। अब काशीनाथ चौधरी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। विवाद बढ़ रोहित पवार NCP के, उन्होंने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन है जहां दागी साफ हो जाते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।